गाइस अब हमारी सीरीज आ जाती है टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ होता क्या है? जो भी हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी सर्च इंजन के लिए, चाहे वो बिंग है चाहे वो गूगल है, उसको हम क्या कहते हैं? टेक्निकल एसईओ। एक लेमन टर्म्स, नॉर्मल टर्म्स में बोल दें कि अगर हमें कुछ भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को समझना है तो उसको हम क्या कह देंगे? टेक्निकल एसईओ। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या आ जाता है? हमारा पेज स्पीड। अब गाइस पेज स्पीड क्या होता है कि कितना फास्ट आपका कोई भी वेबसाइट का कंटेंट है या कोई वेब पेज है वो लोड हो रहा है। अब इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब आपने कैसे चेक करना है कि हमारी पेज की स्पीड क्या है? तो गूगल पे जाके आप क्या डालेंगे? पेज स्पीड इनसाइट्स। जैसे ही आपने ये डाला तो हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, जिसमें से एक वेबसाइट है gtmetrics.com, सेकंड है आपकी पेज स्पीड .web.dev। अब आप किस पे गए? amazon। फॉर एग्जांपल मुझे amazon, फ्लिपकार्ट, किसी की भी पेज स्पीड चेक करनी है तो हमने क्या किया? अब उस यूआरएल को ऐड किया। उसके बाद हमने यूआरएल को ऐड करके 1-2 सेकंड वेट करना है, तो आपको वो कुछ पैरामीटर्स की टर्म्स में बता देगा कि आपकी पेज स्पीड कितनी है। इज इट स्लो और इज इट फास्ट? अब जो पेज स्पीड होती है वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है? जो भी आपने वेबसाइट में इमेजेस डाली हैं वो हैवी तो नहीं है। सेकंड, जो आपने वीडियोस ऐड की हैं उनका साइज कम हो। और थर्ड, जो भी अनवांटेड जावास्क्रिप्ट है उसको अगर आपने कमेंट करके रखा हुआ है तो उसको भी आप डिलीट कर दो। कोई भी अनयूज जावास्क्रिप्ट है उसको आप अपनी वेबसाइट से क्या कर सकते हो? डिलीट। उससे भी आपकी पेज स्पीड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। और अब पेज स्पीड के पैरामीटर्स क्या होते हैं? सबसे पहला पैरामीटर क्या आ जाता है? हमारा एफसीपी। एफसीपी स्टैंड फॉर फर्स्ट कंटेंटफुल पेज। हाउ मच इट टाइम्स टू टेक टू लोड द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट का पहला पेज है जो लोड होने में कितना टाइम ले रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एफसीपी। अगर ये रेड जोन में है दैट मीन्स आपको इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब इसकी रेंज क्या होती है आपकी? कितना होना चाहिए? एफसीपी 1.8 सेकेंड से लेके या उससे लेस होना चाहिए आपका एफसीपी। सेकेंड आपका पैरामीटर आ जाता है फर्स्ट इनपुट डिले। टाइम टेकन व्हेन द ऑडियंस सी द वेब पेज। जब वो ऑडियंस के साथ कोई भी पेज इंटरैक्ट कर रहा है उसको हम गाइस क्या कह देते हैं? एफ आई डी। एफ आई डी स्टैंड फॉर फर्स्ट इनपुट डिले। अब इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए आपकी? 100 मिली सेकेंड या उससे कम। वेबसाइट में कोई तो बिगेस्ट पेज होगा या इमेज होगी जो सबसे ज्यादा टाइम ले रही है, उसको हम क्या कहते हैं? एलसीपी। एलसीपी स्टैंड फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। बिगेस्ट कंटेंट और इमेज जितना भी टाइम लेगा टू लोड, इट इज कॉल्ड एलसीपी। अब बिगेस्ट कंटेंट की रेंज कितनी होनी चाहिए आपकी? 2.5 या उससे लेस। उससे नेक्स्ट आ जाता है गाइस आपका सीएलएस। सीएलएस स्टैंड फॉर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। जब आपकी वेब पेज पूरा कंप्लीटली लोड हो गया उसको हम क्या कह देते हैं? सीएलएस। तो सीएलएस की रेंज क्या होनी चाहिए आपकी? 0.1 और उससे लेस। सो गाइस अब हम करेंगे पेज स्पीड चेक का प्रैक्टिकल। तो आपने गूगल पे जाके क्या डाला? पेज स्पीड इनसाइट्स। ये एंटर करके आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। पेज स्पीड .web.dev, देन जीटी मैट्रिक्स, और भी काफी सारी वेबसाइट्स आपके पास शो हो जाएंगी। अब मान लीजिए जो फर्स्ट यूआरएल आ रहा है उस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करके हमने अपना डोमेन नेम एंटर किया जिसकी भी हमें पेज स्पीड चेक करनी है। अब हमने उसको एनालाइज किया और जस्ट फॉर 1 और 2 सेकेंड्स हमने वेट किया। अब इसने हमें पेज स्पीड के मेन फैक्टर्स बता दिए जो हमने अभी स्टडी किए थे। एलसीपीए की रेंज भी हमारी ठीक आ रही है, 1.4 है। देन सीएलएस स्कोर विल बी 0.01।
FCP इज 1.2। और अगर यही हमें डेस्कटॉप पे चेक करना है, ये मोबाइल के लिए था, तो डेस्कटॉप के लिए हमने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है एंड वी हैव टू वेट फॉर सम सेकेंड्स। अब डेस्कटॉप के लिए भी इसने LCAP की सेम रेंज बता दी है और CLS बता दिया है 0.03 और FCP बता दिया है आपका 0.9। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ये जो फैक्टर्स हैं ये आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट इज 86। और अगर हम यही मोबाइल पे चेक करते हैं फिर से, तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी बता रहा है ये 45। दैट मीन्स हमें मोबाइल पे कुछ प्रैक्टिसेस SEO की करनी पड़ेंगी ताकि इसकी स्पीड और ज़्यादा बेटर हो। थैंक यू गाइस मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की और प्रीमियम वीडियोस अवेलेबल हो। थैंक यू सो मच।